नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी स्थान से, किसी भी जगह से देख पा रहे और सुन पा रहे जो भी लोग, जो भी भाई और जो भी बहन इस वीडियो में आए हैं, आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, आपका जो एग्ज़ाम होना था, जो कि आप लोगों का इंडिया देश के बिहार स्टेट में स्कूल टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए 87,774 वैकेंसी पर जो रिक्रूटमेंट होना था, उसका जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन हो गया है। बेसिकली जो एग्ज़ाम आपका 16 मार्च को होना था, 9th और 10th क्लासेस के कुछ सब्जेक्ट्स के टीचर्स का एग्ज़ाम, वो बेसिकली पोस्टपोन हो गया है। वो अब 16 मार्च को नहीं होगा। ठीक है भाई, 16 मार्च 2024 को जो एग्ज़ाम होना है आप लोगों का 9th-10th के टीचर्स के लिए, जिसने भी फॉर्म भरे थे बिहार स्टेट के लिए पूरे इंडिया से, आपको बता दूं आपका जो एग्ज़ाम अब जो होगा वो 16 मार्च को नहीं होगा। जो 12 से 2 बजे का एग्ज़ाम जो आपका होना था दोपहर के समय, वो अब नहीं होगा। ये बीपीएससी ने कंफर्मेशन किया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिस निकाल के क्लियर करा है कि भाई जो भी लोग 16 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले थे, अब उनको उस दिन एग्ज़ाम नहीं देना। जिसके ऊपर ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। आपको बता दूँ, आप अगर मुझे कर्नाटका, केरला, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या किसी भी यूटी, किसी भी स्टेट, पूरे इंडिया देश में अगर कहीं से सुन रहे हैं तो आपके लिए वीडियो खास है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो 16 मार्च को 9th और 10th यानी कि 9 और 10 क्लासेस के पढ़ाने के लिए जिन भी लोगों ने फॉर्म भरे थे, टीचर्स एप्लीकेशन फॉर्म जॉब्स के लिए, तो साफ साफ क्लियर कर दूं कि आपका जो एग्ज़ाम आपका होगा वो उस दिन नहीं होगा। अब पोस्टपोन क्यों हुआ है वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, आप लोगों को करना है क्या है दोस्तों, जितने भी लोग पूरे इंडिया से सुन रहे हैं, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दूं, आपके लिए वीडियो खास है। ये आज 6 मार्च को ये नोटिस आया है, आप देख सकते हो। आपका एग्ज़ाम जो 16 मार्च को होगा, वो एग्ज़ाम अब उस दिन में 16 मार्च में वो एग्ज़ाम नहीं होगा, जो कि आप लोगों का 9 और 10 क्लास के लिए होने वाला था। अब वो क्यों नहीं होगा उसके बारे में नोटिस दिया है बीपीएससी ने, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इस नोटिस को आपको प्रोवाइड कराया है, वीडियो के नीचे आप जाकर देख लेना। ऑल इंडिया लोगों के लिए खास जानकारी रहेगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है 16 मार्च वाला। ठीक है, 15 मार्च वाला जो 1 से 8 के लिए होना है, दोनों शिफ्ट में वो होगा, वो सेंटर पे जाके आप एग्ज़ाम दे के आओ। लेकिन 16 मार्च वाला कैंसिल हुआ है, बेसिकली उस दिन नहीं होगा, थोड़ा आगे बढ़ा होगा ये एग्ज़ाम। तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या कोई नई डेट दी है या फिर इस दिन तो नहीं होगा, ये तो इन्होंने कर दिया पोस्टपोन, मतलब कि आगे बढ़ गया है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनेंगे इस सारी जानकारी को। आप इंडिया में किसी भी जगह से, आपके लिए वीडियो खास है। सबसे पहले आपको बीपीएससी वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट पर आपको 6 तारीख के नोटिस में दिखेगा प्रोग्राम, एग्जामिनेशन प्रोग्राम रिवाइज्ड। ठीक है, इन्होंने लिखा है टीआरई 3, यानी कि जो तीसरी रिक्रूटमेंट टीचर्स की हो रही है 87,700 प्लस वैकेंसियों पर, 1 से 12 क्लास के लिए बिहार के गवर्नमेंट स्कूल के लिए। तो उसमें मैं बता दूं, जो आप लोगों का टीचर रिक्रूटमेंट का जो रिटर्न ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जो आप लोगों का 9-10 का जो स्केड्यूल था, जो कि आपका 16 मार्च में होना था, वो पोस्टपोन कर दिया है। बाकी जो एग्जाम है आपका 1 से 5 का और 6 से 8 का, वो उसी दिन होगा। मतलब उनका तो 15 मार्च को होना है, उनका तो होगा ही, लेकिन जो बाकी है 9 और 10 वाले, उनका एग्जाम उस दिन नहीं है। ठीक है, तो आप 16 तारीख को मत पहुंच जाना वहां पर, आपका एग्जाम उस दिन नहीं है। उसके लिए आप इस पर टिक करोगे, आपके सामने नोटिस आ जाएगा। मैं नोटिस बता देता हूँ। बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस दिया है, संशोधित परीक्षा कार्यक्रम, मतलब कि मॉडिफाइड एग्जाम स्केड्यूल। ठीक है, इसको आप ऐसा कह सकते हैं। अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, मतलब कि जो टीचर्स रिक्रूटमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम टीआरई 3 जो हो रहा था, उसको इन्होंने कहा है। तो अध्यापक नियुक्ति परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा जो है आप लोगों का, उसका इन्होंने कर दिया साफ साफ कि भाई जो 29 फरवरी 2024 को घोषित करा गया था कि भाई हम 16 और 15 मार्च को हम 2 एग्जाम लेंगे, तो इनका 16 मार्च वाला एग्जाम जो था ना, एक शिफ्ट वाला, वो आप इन्होंने कैंसिल कर दिया। बेसिकली ये लोग उस दिन नहीं लेंगे। आपको इसका स्केड्यूल देखना हो तो डायरेक्ट चैनल पर जाओ, वीडियो दिख जाएगा कि भाई 15-16 को किस किस का एग्जाम है। तो 16 वालों का एग्जाम उस दिन नहीं होगा, 15 वालों का तो होगा। अभी जो लोग नहीं जानते बता दूं, आप इंडिया देश से हो तो आप समझ लीजिए कि भाई बिहार में एक इस समय पे 87,000 प्लस लोगों की टीचर रिक्रूटमेंट निकली हुई है 1 से 12 क्लासेस के लिए। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबकी निकली हुई है। ठीक है, बेसिकली उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, एसएसटी और बहुत सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट और जितने भी सब्जेक्ट्स 1 से 12 तक स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं बिहार के स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, उसके अंदर रिक्रूटमेंट आ रखी है 87,700 से ज़्यादा वैकेंसियों पर। ठीक है, इसके लिए नोटिफिकेशन हमने डिस्कस किया था, फॉर्म भरवाया था, सब कुछ डिस्कस किया था। अगर आप नए हो तो जुलाई के टाइम पे फॉर्म भर देना, आपके लिए 1 लाख प्लस वैकेंसी फिर दोबारा जुलाई मंथ में आएंगी स्टेट बिहार में। ठीक है, टीचर्स की ही आएंगी।
और भगवान जाने भाई यूपी में कब आने वाली है, यूपी का आप इतना मत पूछो, यूपी की जब आएगी मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए इतना ही है कि बिहार में अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है, बिहार का रिक्रूटमेंट जुलाई में फिर एक और आएगा, लेकिन यूपी का मुझे नहीं पता कि यूपी में कब आने वाली है, कि आएगी नहीं आएगी पता नहीं है। एक तो कोर्ट केसेस उसका पहले ही अटका हुआ है यूपी वाला रिक्रूटमेंट का, उसका भी बड़ा इशू चल रहा है, जो आपका यूपी टेट सुपर टेट वाली जो बातें हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, हो सकता है इस बार आप यूपी के अंदर भी चांसेस बन रहे हैं कि भाई वैकेंसी आने वाली है यूपी स्टेट में टीचर्स की, तो आएगी तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी तो इतना समझिए कि अभी जो आप लोगों का बिहार स्टेट में है उसके लिए आपका एग्जाम स्केड्यूल 16 मार्च वाला नहीं होना है, ठीक है, उस दिन वो एग्जाम नहीं होगा। इन्होंने लिखा है आयोजित की जाने वाली परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से, मतलब कि ऐसे कारण जो ये लोग बताएंगे नहीं, ठीक है, अपरिहार्य कारण मतलब कि हम नहीं बता सकते ऐसे कारण, हमें पता है मतलब हम लोग ये इसको लोगों को नहीं बताएंगे, ऐसे कारण होते हैं अपरिहार्य कारण से, मतलब कि ऐसे कारणों से, कुछ कारणों से आप ये समझिए कि बेसिकली कुछ कारण रहे हैं जिसके कारण इन्होंने स्थगित किया है, कैंसिल नहीं हुआ है, आगे बढ़ा है, ठीक है। ये इस दिन किसका एग्जाम होना था, बेसिकली इस दिन होना था 9th और 10th वालों के कुछ सब्जेक्ट्स का एग्जाम होना था, सभी सब्जेक्ट्स का 9th 10th के सारे सब्जेक्ट्स के लिए जिन्होंने फॉर्म भरे थे उनका एग्जाम इस दिन था, जो अब नहीं होगा, ये एक ही शिफ्ट में होने वाला था। को आयोजित की जाने वाली परीक्षा को इन्होंने आगे कर दिया है। और एवं इन्होंने एक चीज़ और ये भी कही है, एवं आप लोगों का जो 15 मार्च कोई जो एग्जाम है 2 पालियों में आयोजित की जाने वाली परीक्षा का कार्यक्रम यथावत रहेगा, मतलब यथावत मतलब जैसा हमने पहले बताया वैसा ही रहेगा, मतलब जो पिछले नोटिस में हमने कहा कि 15 तारीख को ये सारा एग्जाम होना है 2 शिफ्टों में, वो वैसा ही होगा। 16 मार्च वाला हम उसको उस दिन नहीं कर रहे, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसका कारण हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन वो आगे बढ़ गया, अब इतना समझिए लोगों के लिए अच्छा हो गया, 2-4 दिन उनको और एक्स्ट्रा मिल गए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है जो 15 मार्च को शुक्रवार को एग्जाम होना है, गणित यानी मैथ साइंस सोशल साइंस हिंदी इंग्लिश और संस्कृत और उर्दू वालों का एग्जाम, जो आपका 6 से 8 का पहले शिफ्ट में और दूसरे शिफ्ट में 1 से 5 का बाकी सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम जो होना है वो उसी दिन होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है, वो सब सेम है, आप देख सकते हो यहाँ से। लेकिन जो इन्होंने बोला है जो आप क्या को आयोजित होने वाली परीक्षा यहाँ पर सेम रहेगी, मतलब आपका तो एग्जाम होगा ही होगा, आप कंफर्म्ड रहें, आपका कैंसिल नहीं है ना पोस्टपोन है, आपका इसी दिन होगा। और दूसरा एक चीज़ और आपको बता दूं, आपका जो एडमिट कार्ड है 15 तारीख वालों का वो कल से मिलने लग जाएगा, कल से एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लेना बीपीएससी के वेबसाइट से, और डिटेल्ड एडमिट कार्ड कि भाई एक्चुअल में किस स्कूल या किस कॉलेज में आपका सेंटर है वो आप लोग जो है 12 तारीख से देख पाओगे, ठीक है जी, वेबसाइट से ही। तो अभी कल जो एडमिट कार्ड आप कल से देखने वाले हो वो आधा अधूरा एडमिट कार्ड होगा, पूरा एडमिट कार्ड 12 तारीख से आप देख पाओगे, उसके लिए मैंने वीडियो कर दिया था। इस वीडियो में आप इतना समझिए 16 तारीख वाला एग्जाम नहीं होगा, नोट में इन्होंने कहा है शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो आप लोगों के 9-10 के सभी विषय जैसे कि के अंदर जो एग्जाम होना था, और शिक्षा विभाग और एवं SC/ST कल्याण विभाग के अंतर्गत जो 11th-12th के सभी विषय का एग्जाम होना था, एवं SC/ST कल्याण विभाग के अंतर्गत 6 से 10 के सभी विषयों की परीक्षा के लिए सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी, मतलब कहना यही है, इन लोगों ने साफ साफ ये क्लियर कर दिया कि 15 तारीख को 1 से 8 क्लास का तो एग्जाम हर सब्जेक्ट का हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बच गए बाकी के 9-10 क्लासेस वाले सारे सब्जेक्ट्स में, और 11-12 के सारे सब्जेक्ट, कहना यही है कि 9 से 12 के सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम तो अभी डेट नहीं आई है, वैसे तो 9-10 वालों की आ गई थी 16 तारीख को, हालांकि उनका एग्जाम भी उस दिन नहीं है। तो आप इतना समझिए कि सिर्फ अभी 1 से 8 वालों का स्केड्यूल आया है, 9-10-11-12 वालों का नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि आपका स्केड्यूल जो है वो कहीं ना कहीं 17-16 तारीख के बाद का ही निकल के आएगा, कहीं ना कहीं आप मान सकते हो 18-19 तारीख को करीब ये आपका एग्जाम होगा बाकी क्लासेस का, ठीक है। अब एक चीज़ और है, जो लोग आपके जो 6 से 8 क्लासेस के जिन्होंने फॉर्म भरे थे, 6 से 10 क्लासेस के फॉर्म भरे थे हर सब्जेक्ट्स के SC/ST कल्याण विभाग वाले स्कूल्स के लिए, तो उनका एग्जाम भी अभी बाद में आएगा कि कब होना है, ठीक है। तो आप इतना समझिए कि आपका 1 से 8 क्लास के सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम 15 तारीख को होगा, एक्सेप्ट इसमें यही है कि जो आपके 6 से 10 क्लासेस आ रहे हैं जो कि आप लोगों के उसके अंदर आ रहे हैं, जो आपके SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के स्कूल स्टेट भर में, उनका एग्जाम आगे बढ़ गया है, बेसिकली उनका एग्जाम अब नया डेट आएगा, सेम 9-10 वालों का भी नया डेट आएगा, ठीक है जी। तो ये आपको मैंने बता दिया कि आपका स्केड्यूल में चेंज आया है, तो मैंने आपको बता दिया है, ये आपका नोटिस दे दिया है, आज ही के डेट में नोटिस आया, एग्जाम कंट्रोलर BPSC के साइन आपको यहाँ दिख जाएंगे, तो ये नोटिस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो जितने भी लोगों को समझ आ गया है ध्यान से रख लें, इस नोटिस को अपना देख लें, और 16 तारीख को आपका एग्जाम अब इसमें इस रिक्रूटमेंट में नहीं है, जो कि TRE 3 के 9-10 क्लासेस का एग्जाम उस दिन होने वाला था, बाकी सबका तो अभी आना ही बाकी है, यानी कि जैसे कि आप 11th-12th का कह लो, या 6 से 10 में आप SC/ST वेलफेयर का कह लो, उनका तो आएगा ही अभी बाद में, तो इन सब का बाद में आएगा, ठीक है। तो ये स्केड्यूल का नोटिस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, इसको लोगों तक पहुंचा देना, पूरे इंडिया में सर्कुलेट कर देना, आपस में शेयर करके, समझ आ गया हो तो मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।